बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? अपना घर और अपनी राजधानी। अपना घर परम धाम जो इन 5 तत्वों से पार है, आकाश के बहुत ऊपर। परम धाम को देखना है, वो अपना घर है। और अपनी राजधानी सतयुग, जिस दुनिया में हम अब आने वाले हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। यहाँ जब हम बैठते हैं, भी दिन भर में कर्म क्षेत्र पर है, कामकाज तो करना है, लेकिन जब हम यहाँ बैठते हैं तब धंधे धोरी घर घाट बाकी ख्यालात नहीं आने चाहिए। बस अपना घर ही याद आना है। कौन सा घर? जो ओरिजिनल घर है, जिस घर से हम यहाँ पर आए हैं, वही बुद्धि में रखना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, तो रिटर्न कहाँ है? बाबा म्हणता है की तुम्हाला रिटर्न जायचंय। आता इथून कुठे रिटर्न जायचंय? ही जुनी दुनिया झालेली आहे आणि नव्या दुनियेमध्ये जायचंय। फक्त काय? वाया परमधाम जायचंय। आपल्या घराच्या मार्गे पुन्हा सतयुगी राजधानी मध्ये यायचं। जो तैयारी करते हैं सतयुग में रहने की, वही आएंगे सतयुग में। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा रिटर्न कहाँ हो रहा है? हम सतयुग में थे, फिर से सतयुग में जा रहे हैं, वाया परमधाम। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। दुनिया खत्म नहीं होनी है पूरी रीति से, पुरानी दुनिया खत्म होनी है और नई आनी है। ऐसे नहीं कि कुछ रहेगा नहीं, पुरानी खत्म हो जाएगी और नई आएगी, और नए में जाने का हमको चांस है। सब स्वाहा हो जाएगा आग में। कौन सी आग? ये विनाश की आग। सब स्वाहा हो जाएगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, वह सब खत्म हो जाना है। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापिस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। 5000 वर्ष में ये नाटक पूरा होता है। नाटक में हमारे सभी पार्ट खत्म हो जाते हैं और फिर वापिस जाना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब घर चलो, 5000 वर्ष हो गए हैं नीचे रहते हुए, अभी घर चलो, फिर थोड़ा आराम करो और फिर सतयुगी दुनिया में आ जाओ। तो बिल्कुल हमें ये पक्का करते चलना है कि नाटक में हमारा बहुत सुंदर पार्ट हमने बजाया, अब ये नाटक पूरा हो रहा है, अब हमें घर वापिस जाना है, लेकिन आना है सतयुगी राजधानी में। तो दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक चक्र 5000 वर्षाचं। दुनिया तर कायम है, पण एक चक्र है सतयुगापासून तर कलियुग समाप्तीपर्यंत, तो उसको 5000 वर्ष लगते हैं। ऐसे तो कितनी बार ये चक्र रिपीट हुआ है, अनगिनत बार। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। वहां जहां से आए थे वहां वापस जाना है, क्योंकि नाटक खत्म होने वाला है। नाटक खत्म होने के बाद एक्टर, जो कलाकार होते हैं नाटक के, वो स्टेज पर नहीं रहते हैं। नाटक खत्म हुआ, घर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ का नाटक खत्म हो जाएगा। 5000 वर्ष का नाटक है, फिर हम घर वापस चले जाएंगे, आराम करेंगे, फिर नाटक में पार्ट बजाने के लिए नीचे आना है फिर से। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कितनी अच्छी तरह से बाबा समझाता है। शास्त्र सुनते आए, कथाएं कहानियां सुनते आए, लेकिन उसमें कंफ्यूज होते आए हम।
पक्का पता नहीं चला ये क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ये कैसा नाटक है, ये कैसा हिसाब किताब है, कैसे कर्मों का हिसाब निकलता है, इस जो अच्छा है उसके साथ बुरा क्यों होता है, ये सारी बातें बाबा बहुत अच्छी तरह से बैठकर हमको समझाते हैं। हर एक चीज का कारण और परिणाम बाबा हमें बताता है। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना, कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। भक्ति मार्ग में जो कोई दान पुण्य करते हैं क्या समझते हैं कि इसका फल हमें दूसरे जन्म में मिलेगा आणि भेटतो पण दुसऱ्या जन्मामध्ये, तात्पुरता त्या विषयाच्या संबंधित। आता एखाद्याने जर शाळेसाठी दान दिलेलं असेल पहिल्या जन्मामध्ये, तर त्याला पुढच्या जन्मामध्ये शिक्षण त्याचं चांगलं राहील, खूप चांगल्या प्रकारे उच्च शिक्षित तो राहील। एखाद्याने मागच्या जन्मामध्ये हॉस्पिटल उघडलेलं असेल तर या जन्मामध्ये तब्येत चांगली राहील, त्रास होणार नाही कुठल्याही प्रकारचे शारीरिक त्रास। तो लेकिन बाकी बातें हर प्रकार से तन मन धन जन संबंध संपर्क का सुख नहीं मिलता है। जिस चीज में दान किया है वो अगले जन्म में ठीक ठाक रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हम अपना तन मन धन लगाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं, तो हमारा जो 5000 वर्ष का भाग्य है तन मन धन जन संबंध संपर्क का, वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। वहां पर दान पुण्य करने से वो अल्पकाल की प्राप्ति है, एक जन्म में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हम करते हैं, अपना तन लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, सब भगवान से है डायरेक्ट, तो जन्म जन्मांतर उसकी प्रारब्ध चलती है। बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे ऐसा होता नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई आशा रहती है, कोई आसक्ति रहती है कि इसमें पुण्य जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर किस तरीके से अपना सब कुछ सफल करते हैं कि मैं बाबा का हूँ तो मेरा सब कुछ बाबा का है, मेरा मन बुद्धि बाबा की है, मेरा शरीर बाबा का है, मेरा जो कोई मित्र संबंधी है, धन आदि है, सब बाबा का है। तो उसका जो रिटर्न, उसमें जो निस्वार्थपना है, उसके कारण से हमको रिटर्न मिलता है। वहां पर वो जो कुछ भी करते हैं, आता एखाद्या मंदिरामध्ये एखादं छोटं कपाट जरी दिलं असेल, फॅन दिला असेल, तर त्याच्यावर पण नाव लिहायची इच्छा असते की माझं नाव त्याच्यावर आलं पाहिजे, मी दान दिलेलं। तो बाबा कहते हैं कि अगर इस तरीके से कोई दान करता है, उसको नाम के लिए दान करना है, नाम आ गया उसका फैन पे, चलो तो खत्म हो गया उसका पुण्य। जो दान दिया था उसका पुण्य खत्म, नाम चाहिए था, नाम आ गया, ये सब बराबर। तो समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माओ दे दिया, तो बुद्धि में यह रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। कोई चीज हमने दी है और बुद्धि में है कि मैंने दिया, मैंने किया, तो बाबा कहते यहाँ तो मिल जाएगा तुमको उसका रिटर्न, लेकिन साथ में नहीं चलेगा वो, उसका भाग्य। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। भक्ति मार्ग में भी जो दान करते हैं दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते? तो बाबा कह रहे भक्ति मार्ग वाले भी यही समझते हैं कि हमारा पुण्य जमा होगा, अगले जन्म में काम आएगा। तो बाबा कहते दे दिया, खत्म, इस जन्म में क्यों ममत्व रखते हो, मिल जाएगा उसका जो मिलना है रिटर्न आपको, अगले जन्म में मिलेगा, यहाँ क्यों ममत्व रखते हो? दिया। भक्ति में भी कहते थे पहले कि एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, जो कुछ भी किया है भूल जाओ, अच्छा किया उसका हिसाब बन गया, उसका रिटर्न मिलेगा। तो भक्ति में मिलता है एक जन्म में अल्पकाल का, और यहाँ पर हम जो कुछ भी करते हैं उसका रिटर्न जन्म जन्मांतर का मिलता है, जन्म जन्मांतर का हमारा भाग्य बन जाता है। तो
इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। तो ट्रस्टी बनाते हैं, ट्रस्टी का काम क्या होता है? किसी मंदिर का ट्रस्टी बना दिया तो वो संभालता सब कुछ है, लेकिन उसके बुद्धि में क्लियर रहता है मेरा कुछ नहीं, मुझे संभालने के लिए दिया है तो उस तरीके से वो संभालेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सब कुछ बाबा का है तो बाबा के नाम पर वो नहीं जाता है, बाबा ले नहीं लेता है हमारा, हम सिर्फ मन बुद्धि से कहते हैं सब कुछ बाबा का है। फिर बाबा कहता है तुम अच्छी तरह से संभालो, सफल करो, वेस्ट मत जाने दो। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। जो कुछ भी मिलता है एक जन्म में उसका रिटर्न कुछ न कुछ मिल जाता है, भक्ती में जो करते हैं। अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो ते भक्तीमध्ये आणि इथं आता आपण जे काही करतोय त्याच्यामध्ये काय फरक आहे? आता आपण शिकतोय बाबांकडून, हा देवता बनण्याचा अभ्यास शिकतोय, हम पढ़ रहे हैं और इस पढ़ाई में अलग अलग सब्जेक्ट है, ज्ञान है, योग है, धारणा है और फिर सेवा है। तो आज जो योग भट्टी है तो दिन भर इन चारों विषयों में हमें बहुत आगे बढ़ना है। ज्ञान भी हम ले रहे हैं, बाबा से योग भी रहेगा और फिर योग के आधार से हम बाबा शक्ति भरेंगे हमारे अंदर, तो धारणा युक्त होते जाएंगे, पक्का करते जाएंगे, मुझे ये गुण धारण करने हैं, मुझे विकारों को खत्म कर देना है, विकारों को यूज नहीं करना है। और फिर हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें सेवा करनी है। हम जो योग करेंगे तो उसमें भी सेवा होगी, हम वातावरण निर्माण करेंगे, वातावरण को अच्छा बनाएंगे। हम जो आज दिन भर वही स्थिति हमारी रहनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं अखंड महादानी आत्मा हूं। भक्ति मार्ग में दान किया जाता है अल्पकाल की प्राप्ति के लिए, लेकिन बाबा हमें क्या सिखाता है? वो तन मन धन का तो है ही, लेकिन महादान बाबा हमें सिखाता है कि बाबा से लेना है और सबको देना है। जो बाबा के पास है वो किसी के पास नहीं है, दुनिया वाले उसको ढूंढ रहे हैं। मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है, बाबा शांति का सागर है, उससे मुझे शांति लेना है, सबको देना है। बाबा से प्यार लेना है, सबको देना है। बाबा से शक्ति लेना है, सबको देना है। तो ये अखंड महादान चलता रहेगा आज दिन भर, और उसका रिटर्न जो है वो बाबा हमें जन्म जन्मांतर देता रहेगा। इसलिए आज के दिन का संपूर्ण उपयोग करना है। आज हम अपने आप को सेट करेंगे, एक दिन से नहीं होगा, हम सेट करेंगे अपने आप को, फिर हम देते रहेंगे, देने की भावना निर्माण हो जाएगी, सेवा भाव निर्माण हो जाएगा। तो बाबा हमें इस प्रकार का महादान सिखाता है। हम तन से भी सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, धन से भी सेवा करते हैं, और उसमें जो खास सेवा है वो महादानी बनकर करने की सेवा है। जो कोई नहीं दे सकता दुनिया में, वो हम दे सकते हैं, और उसका रिटर्न बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर ये रिटर्न मिलेगा। इसलिए ये पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ते हैं, चारों विषयों में हमें आगे जाना है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है तो दैवी गुण धारण करना है। हमें पक्का हो जाता है, मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, भगवान का विद्यार्थी हूँ, मुझे देवता बनना है, तो दिव्य गुण धारण करणे। मला माझ्यामध्ये आता देवतांसारखे गुण आले पाहिजे, क्लिअर होऊन जातं आपल्याला, और हम उस ओर फिर प्रयास करते हैं कि मेरे अंदर दिव्यता ही रहे, मेरे अंदर की आसुरियत खत्म होती जाए। यहाँ दान जो करते हो उनसे यह रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। यह बाप मकान आदि बनाते हैं, यह तो टेम्पररी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को। तो हम जो कुछ भी यहाँ पर, किसी के पास पैसा है तो वो पैसा लगाता है, सेंटर बनता है, सेंटर में कुछ चीजें आती है, तो वो किसको देते हैं? हिसाब किसके साथ है हमारा? जिसके पास है। जिसके पास नहीं है उसने नहीं भी दिया तो बाबा को उसकी भावनाएं पहुंचती है, लेकिन जिसके पास धन है वो अपना धन सफल करता है। हिसाब किसके साथ है? देहधारी के साथ नहीं है। मैं ये करूंगा तो इसमें ये करना चाहिए, मुझे नाम मिलना होना चाहिए, मेरा मुझे मान मिलना चाहिए, मेरी शान रहनी चाहिए। अगर ये हमारी सोच है तो पुण्य कट हो जाएगा।
लेकिन अगर हम करते हैं शिव बाबा के नाम पर, हमारा परिवार है और परिवार की भावना से हम अगर करते हैं तो उसका जन्म जन्मांतर हमें रिटर्न मिलता है। तो जो भी मकान बनते हैं, जो भी कुछ मधुबन में भी इतना सब कुछ बनता है, तो वो क्या है, बाबा कह रहे टेम्पररी है। क्योंकि बच्चे वहां आते हैं, मधुबन में आते हैं, तो रहेंगे कहाँ पर फिर? तो टेम्पररी तो बनाना पड़ेगा। पता है विनाश होने वाला है, पता है ये सब कुछ खत्म होगा, सतयुग में ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब खत्म होना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे अपना पैसा सफल करते हैं, फिर जो आते हैं उनके लिए सुविधाएं हो जाती है। बाकी ऐसे जबरदस्ती कुछ किसी को नहीं है। तो शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, तो शिव बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, उसको राज्य करना भी नहीं है। वो तो हम बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है, खुद है ही दाता, उसको हम क्या देंगे? वो ही दाता है, उसको हम क्या देंगे? हम तो उसका ही लिया, इस अगर है तो हम लगा देते हैं इस कार्य में, ईश्वरीय कार्य में। हमारा ईश्वरीय कार्य में धन सफल होता है, मन सफल होता है, तन सफल होता है, तो यह हमारा भाग्य है। भगवान हमारा यूज कर रहा है, तो ये हमारा भाग्य है। लेकिन ऐसे नहीं कि हम दे रहे हैं, हम दान कर रहे हैं बाबा को, ऐसे नहीं। ये शब्द कभी भी नहीं बोलने हैं, क्योंकि हम बाबा के परिवार के हैं और परिवार में हम सहयोग देते हैं। खुद है ही दाता, उनका ममत्व किस में होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। तुम पहले किसी को देते थे तो मौत की बात नहीं थी, अभी तो दुनिया ही, अभी ये चक्र घूमने वाला है, फिर से पूरी तरीके से अभी घूम गया है, वापस रिस्टार्ट होगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो ये विषय ऐसा है कि अभी घर वापस जाना है सबको। पहले तो जो दान पुण्य करते थे अगले जन्म में मिल जाता था, लेकिन अब तो घर वापस जाना है, तो अभी अगले जन्म में कोई हिसाब का, उसको कोई प्राप्ति होने का सवाल ही नहीं है उस तरीके से। लेकिन जब हम ये भगवान के नाम पर करते हैं, तन मन धन सफल करते हैं, तो उसका पुण्य जमा होके हमारे साथ में चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी मौत सामने खड़ा है, तब भी मौत सामने खड़ा था, लेकिन हम यहाँ ही जन्म लेते थे, अब हमें परम धाम घर वापस जाना है। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। तो बाबा आता है तो क्या करता है, सारी ये जो दुख देने वाली दुनिया है इसको ही खत्म कर देता है और सुख की दुनिया हमारे लिए लेकर आता है। यहाँ पर बाबा आता है तो हमारी छोटी छोटी बातें को उसको सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, वो उसके लिए लोग बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, कोई वो जो है पंडित आचार्य वो बैठे हैं छोटी छोटी बातों के लिए। भगवान बहुत बड़ा काम करने के लिए आया है, जन्म जन्मांतर का संपूर्ण रीति से दुख समाप्त करने आया है। तो उसके लिए ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाती है और नई सुख देने वाली दुनिया सतयुग यहाँ पर आता है, वो जल्दी आने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई न कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं उधारीवरती देता विनाश झाला तर तुमची उधारी पण येणार नाही। तो पैसे तो सारे खत्म हो जाने वाले हैं, यहाँ पर जो कुछ भी है हमारे पास वो तो खत्म हो जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि पहले सफल कर लो, जितना सफल कर सकते हो कर लो। तो विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसी को कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है कल दिवाला निकाल देते हैं, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बेड रिटर्न करते हैं, वो तो रहा नहीं जमाना। अभी तो लोग कहते तो गेला त्याच्यासोबत पैसे पण गेले तुमचे। तो बाबा कहते अपना पैसा सफल करो, ऐसे वेस्ट जाने से तो अपना पैसा सफल कर लो। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तो बाबा हमें क्या सिखाता है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, पैसे का विषय नहीं है,
बाबा हमें सिखाता है कि आप जो भगवान से प्राप्त कर रहे हो वो अपने कल्याण में लगाओ और विश्व के कल्याण में लगाओ। अपने 21 जन्म अच्छे बना लो और दुनिया वालों के भी 21 जन्म अच्छे बनाने में सहयोग करो। इसीलिए दुनिया में गायन क्या है, 21 पीढ़ी का कल्याण करना है। तो ये 21 पीढ़ी मतलब 21 जन्म। 21 जन्म मतलब उसमें से ये पहला जन्म हमारा स्टार्ट हो गया है, 21 में से ये पहला है। फिर 8 जन्म हमारे सतयुग में होंगे और 12 जन्म त्रेता में होंगे। तो 21 जन्म का कल्याण मतलब ये जन्म हमें फिर से मिलना है, संगम युग। संगम युग में बाबा मिलेगा, हम बाबा का ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो फिर हम फिर से सतयुग की तैयारी करेंगे, फिर से हमारा भाग्य बना लेंगे। अगर हमें संगम युग का ये जन्म मिलेगा ही नहीं तो हम सतयुग में आ ही नहीं सकते। इसलिए इस जन्म का भी ये भी भाग्य बनाना है कि मैं फिर से संगम युग में आ जाऊं। इसीलिए 21 जन्म के भाग्य की बात है। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर ऊंच पद पाते हैं जिसमें 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। तो बाबा जो ये हॉस्पिटल बाबा ने खोला है, ये रूहानी हॉस्पिटल है। हम जो आते हैं क्लास में तो ये रूहानी हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है, ये बाबा की है। बाबा का अस्पताल है, बाबा का विश्वविद्यालय है और इसमें हम पढ़ रहे हैं। क्यों? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए। किसी के पास अगर हेल्थ है, कोणाची तब्येत चांगली आहे पण पैसा नाही आणि आनंद नाही, तर तब्येत चांगली राहून फायदा काय? आणि कोणाकडे पैसा खूप आहे पण आनंद नाहीये आणि तब्येत चांगली नाहीये, तर पैशाचा फायदा काय? आणि कोणी आनंदी आहे फक्त पण मनाने आनंदी आहे पण तब्येत चांगली नहीं, पैसा नहीं, तो त्याचा क्या फायदा है? वो आनंद सिर्फ कहने के लिए रह जाएगा। तो इसलिए बाबा क्या करते हैं, आते हैं तो हमारे लिए वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस वाली दुनिया बनाते हैं। तो बाप तुमको 21 जन्मों के लिए देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकार की तकदीर में ही यह बातें नहीं है। जो साहूकार है, जो बहुत पैसे वाले हैं और जिनको पैसे का नशा है, पैसे के नशे वाले जो साहूकार है, बाबा कह रहे हैं कि उनकी तकदीर में है ही नहीं। बाबा गरीब किसको कहता है? पैसे नहीं है वो भी गरीब, और जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन वो समझता है मेरा कुछ नहीं है, वो भी गरीब। तो ऐसे गरीबों का निवास है बाबा, ऐसे गरीबों का कल्याण करने के लिए आया है। लेकिन जो अपने पैसे के नशे में है तो बाबा कहते हैं उनके नसीब में नहीं, इसलिए वो बाबा के बनते नहीं है। तो हम तो बहुत नसीबवान हैं, चाहे हमारे पास पैसे है नहीं है, लेकिन बाबा हमारा कल्याण करने के लिए आया है, क्योंकि हमने बाबा को अपना सब कुछ माना है, जान लिया है, उसको पहचान लिया है। वही हमारा सब कुछ था, है और रहेगा, लेकिन हम उससे टूट गए थे, दूर हो गए थे, फिर जुड़ गए हैं। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहां पुण्य आत्माएं हैं वहां पाप आत्मा एक भी नहीं। वह है सतयुग, सतो प्रधान, यह है कलयुग, तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? यह पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है, क्या आप वापस जाना है? तो बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें याद दिलाया इसलिए समझ में आ गया है कि तुम ही स्वर्गवासी थे, उसी दुनिया में थे, वहां से नीचे उतर के आए। देवता थे, देवता स्वरूप था हमारा सतयुग त्रेता में, फिर देवता ही क्वालिटी कम होती गई तो हम मनुष्य जीवन में आ गए। आज का जीवन जानवर से भी बदतर हो गया था, बाबा फिर से देवता बना रहा, बाकी जानवर नहीं बनते। आता विचार कल्पना करून बघायचा विषय, बाबा म्हणतात क्या इतना जन्म जानवर योनी में रहे? थोडासा विचार करायचा आहे आपल्याला। काही असं वाटतं का रेकॉर्डिंग अशी आहे का आपली? आपण 2 मिनिट त्याचं चिंतनच करू।
कि क्या मैं पिछले जन्म में सांप था, या चूहा था, या बिल्ली था, या फिर बिच्छू था मैं, या फिर कोई मगरमच्छ था, क्या था मैं पिछले जन्म में? चिंतन करके देखते कैसा लगता है। आता आपण ती कल्पना पण नाही करू शकत कि अपन सांप होतो आणि अचानक इथे येऊन मनुष्य झालेलो है। और कितनी बड़ी खुशखबरी बाबा दे रहा है कि हम मनुष्य ही थे। हम ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में सांप, इस जन्म में मनुष्य। तो बाबा ने आकर ये खुशखबरी दी है, लेकिन वो गपोड़े में पड़े हैं दुनिया वाले। वो क्या कहते हैं, 84 लाख योनियां है और इतनी सारी योनियों में घूमकर आपको मनुष्य जन्म प्राप्त होना है। इतके सगळे योनीमध्ये पास करूनच तुम्हाला इथे यायचं। तो मग अभी हम क्या कहते हैं, ये पिछले जन्म के संस्कार लेकर आया है। हम किसी को भी सुनाते हुए क्या कहते हैं कि ऐसा कैसे, यहाँ तो ये जीवन अच्छा नहीं है, मेरी पालना इस तरीके की नहीं, मैंने तुम्हें ये सिखाया नहीं, तो तुम्हारे ये पिछले जन्म के संस्कार लेकर आए होते। आपण मनुष्य जन्मामध्ये इथं आलोय आता, आपल्यामध्ये ते साप, विंचू, किडा, मुंगी यांचे संस्कार दिसायला पाहिजे होते तसे, उस तरीके के। तो वो क्यों नहीं है? वो हम मनुष्य ही थे पिछले जन्मों में। और हमें शांति, प्यार, सुख, आनंद क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम 2500 वर्ष पहले देवता थे। इसलिए कोई कितना भी खतरनाक व्यक्ति है, उसको भी शांति चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी शक्ति चाहिए। तो हमारा यही सफर है। हम हो ही नहीं सकते, जनावर हो ही नहीं सकते हम। आणि ते काय सांगतात की खूप पुण्याचं फळ, पुण्य उदय झाला म्हणून तुम्ही मनुष्य जन्म प्राप्त केलेला आहे आणि हा जन्म दुर्लभ आहे। खूप पुण्याचं फळ आहे म्हणून आपल्याला हा मनुष्य जन्म प्राप्त झालेला आहे। पाप वगैरे सगळं धुवून निघालं आणि पुण्याचा उदय झाला आणि आपल्याला हा जन्म जर प्राप्त झालेला आहे, तर मग दुःख कशाला राहायला पाहिजे होतं? या जन्मामध्ये सगळे मनुष्य सुखी राहायला पाहिजे होते। म्हणजे इतका सिंपल विचार सुद्धा ज्यांनी आपल्याला जे काही सांगत आले त्यांनी केला नाही। म्हणत आले फक्त की पुण्याचं फळ म्हणून मनुष्य जन्म तो प्रत्येकाला प्राप्त झालेला आहे ना, तो पुण्याचं फळ म्हणून। तर मग कोणी लुळा, कोणी लंगडा, कोणी खूप गरीब, कोणी झोपडपट्टीमध्ये, कोणाला घालायला कपडे नाही, राहायला जागा नाही, खायला अन्न नाही, किती प्रकारचे टेंशन, किती प्रकारची तकलीफ। तो ये कैसे हो सकता है? ये बहुत सोचने की बात है कि उन्होंने क्यों सोचा नहीं है, जिन्होंने ये बातें हमको बताई। क्यों सोचा नहीं? उनको भी सब समझ में आता होगा, लेकिन उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि हम डर कर रहे। भावना गलत नहीं थी, बताया गलत, लेकिन उसके पीछे की भावना गलत नहीं थी। त्यांनी काय विचार केला की हा हे असं जर सांगितलं ना, तर मी हे थोडं घाबरून मग पाप नाही करणार, की पुन्हा पुढचा जन्म मग विंचू बनशील, साप बनशील, गाढव बनशील। तर मग थोडंसं, पण त्याचा काही परिणाम काही काळ झाला असेल। आता कोणाला काही सांगितल्याने काही फरक पडत नाही। इसीलिए हम सहारा किसका लेते हैं अभी? राजयोग मेडिटेशन का। बाबा से कनेक्ट होते हैं हम, और फिर जो अच्छी बातें दुनिया में जो उन्होंने सिखाते हैं हमको, उस पर चल नहीं पाए, उस पर भी चलना है, और बाबा जो सिखाता है उस पर भी चलना है। तो जितना हम बाबा का ध्यान करेंगे, योग में रहेंगे,
तो वो ताकत हमारे अंदर आती जाती है और हमारे जीवन की क्वालिटी सुधारती जाती है, और फिर जन्म जन्मांतर हमारा जीवन क्वालिटी वाला देवताई जीवन रहेगा। फिर जैसे हम विकारों में आएंगे तो वो क्वालिटी खराब होती जाएगी, फिर बाबा आकर हमें निर्विकारी बनाता है, फिर हम अच्छी क्वालिटी के बन जाते हैं। बाकी जानवर का वगैरह कोई प्रश्न ही नहीं है। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है, जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। तो तैयारी करनी है, हमें वापस जाना है तो साथ क्या जाएगा उसकी तैयारी करनी है, बैगेज रेडी कर लेना है, क्या जाने वाला है हमारे साथ उसकी तैयारी करनी है। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, यह देह बाजा है बजाने के लिए, ये देह रूपी बाजा है और इस बाजे को बजाने वाला मैं आत्मा हूँ। तो कलाकार हूँ मैं और मुझे इस बाजे को बहुत अच्छी रीति से बजाना है, मतलब मुझे बहुत अच्छी रीति से अपना ये जीवन चलाना है। यह स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसी को दुख भी नहीं दे सकते। भगवान के बच्चे हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं, तो बाबा ये चाहता है कि हम किसी को भी दुख नहीं दें। बाबा कहते हैं कि तुमको देते ही नहीं आएगा, दुख दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम प्यार के सागर के बच्चे हो, तुमको पता ही नहीं कैसे दुख देना है, फिर तुम दुख दोगे नहीं। तो यहाँ हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, दुख किसी को देंगे नहीं हम, तो वैसे ही संस्कार लेकर हम सतयुग में जाएंगे। इसलिए सतयुग और त्रेता युग में कोई भी किसी को भी दुख देता नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत संगम से होती है। जो संगम युग में आत्माएं आती है वो किसी को भी दुख नहीं देती है। तो भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आशा है वह रह जाएगी। मरना तो है जरूर, यह वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। दुनिया वाले क्या कहते हैं? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो वो खाली हाथ ही जाने वाले बाबा कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध नहीं बनाएंगे सतयुग त्रेता की। देवता बनने की प्रारब्ध नहीं लेकर जाएंगे वो साथ में, वो द्वापर से ही नीचे आएंगे जब दुनिया ये खराब होती जाएगी, बिगड़ती जाएगी। हम बच्चे ही सिर्फ भरतू होकर जा सकते हैं, मतलब हम हमारा भाग्य यहाँ पर बना रहे हैं। भगवान के साथ में रहकर, भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके, भगवान से शक्ति लेकर हम अपना भाग्य बना रहे हैं, और ये भाग्य हमारे साथ जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं आप खाली हाथ नहीं जाओगे। वो दुनिया वालों के लिए कहावत है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, वो जाने वाले। लेकिन जो बाबा के हैं वो खाली हाथ नहीं जाने वाले, वो बहुत सुंदर अपना भाग्य साथ में लेकर जाएंगे। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। बाबा हमें समझाते हैं ये ड्रामा चल रहा है और एक दूसरे के लक्षण अलग अलग है। किसी का पार्ट किसी से मैच नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता, हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हमें अपना पार्ट पक्का करना है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा पार्ट बजाना है, सतयुग की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें जाके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी खत्म नहीं करनी है। दूसरे के लिए शुभ भावना रखनी है, कल्याण की कामना करनी है, लेकिन उसके पार्ट में घुसना नहीं है और उसको यहाँ पर घुसने नहीं देना है अंदर। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। रोज रोज कहते हैं बाबा, कितनी बार कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि पक्का नहीं हुआ है अभी, इसलिए वो रिपीट करना पड़ता है। और वो यही बात है, शुरुआत और एंड भी इसी बात से होगा। हमारी आत्मिक स्थिति हो जाती है
वो ओरिजिनल स्वरूप में हम आ जाते हैं, तो वही देवता क्वालिटी है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप का आत्मा समझ। आत्मा समझना कहना कि मैं बिंदु रूप हूँ, ज्योति स्वरूप, ये नहीं। आत्मा समझना मतलब उन 7 गुणों के सहित अपने जीवन को चलाना। तो इसकी हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत अच्छी रीति से, अपने आप को आत्मा समझने की और अपने जीवन को उस आधार से चलाने की। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। परमानेंट मुक्ति, परमानेंट मोक्ष किसी को भी नहीं है, क्योंकि नीचे नाटक चलता रहता है और हर एक का पार्ट फिक्स है, इसलिए उसको पार्ट बजाने नीचे आना ही है। तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो ही नहीं सकता। ये कितनी सुंदर बात बाबा ने हमको बताई है। चक्कर से मुक्त होना मतलब बंद पड़ के पड़ा रहना बस वहां पर, जैसे बंद पडलेली गाडी असते, तो कोई मतलब ही नहीं है मुक्ति का। जिनको मुक्ति चाहिए, जो साधु सन्यासी कहते हैं कि जन्म मृत्यु के फेरे में नहीं आना है, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सतयुग का सुंदर जीवन देखा ही नहीं है, उनके भाग्य में ही नहीं है। सतयुग की शुरुआत होगी 9 लाख आत्माओं से, फिर वो सतयुग खत्म होगा 2 करोड़ पर, फिर त्रेता खत्म होगा 33 करोड़ पर, और 33 करोड़ के बाद में फिर वो साधु सन्यासी उनका इस दुनिया में पार्ट है, क्योंकि उनको रिपेयरिंग करने के लिए आना है। दुनिया बिगड़ती जाएगी, रिपेयरिंग करने के लिए उनको आना है। बहुत सुंदर पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है, लेकिन सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं। इसलिए वो जब आते हैं तब दुनिया बिगड़ी हुई है, और इसलिए उनके मन में यही रहता है कि नहीं आना है, इसमें मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन बाबा कहते कितना भी चाहे और कितना भी उसके लिए पुरुषार्थ कर लो, लेकिन मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता है। आना ही नीचे आपको, जब आपका पार्ट है, जब आपको सन्यासी बनकर किसी को कुछ समझाना है, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने हैं, तो वो पार्ट बजाने के लिए आपको आना ही है। द्वापर के बाद उनका पार्ट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अच्छी दुनिया नहीं देखेंगे, ये प्रॉब्लम है। और इसलिए वो किसी को सिखाते भी नहीं सत्युग की तैयारी करने के लिए, वो सिखाते मोक्ष प्राप्त करना है, और बाबा हमें उसके आगे का सिखाते हैं। मोक्ष में जाना है, प्राप्त नहीं करना, मोक्ष में जाना है, आराम करना है, लेकिन सतयुग में देवता बनकर रहना है। ये आगे की तैयारी बाबा सिखाता है। कितना बड़ा महापरिवर्तन हो गया जो हम भक्ति में करते थे। तो इस पर जो जो बातें बाबा हमारे सामने लाता है, उस पर हमें चिंतन करना है, विचार करना है उस पर। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर क्या कह रहे हैं बाबा? फिर ट्राई करना भी फालतू है। भगवान के महावाक्य, कितने अधिकार से भगवान कह रहा है कि अगर आपको मोक्ष मिलना ही नहीं है, तो उसके लिए ट्राई करना भी फालतू है। जो कुछ भी करते हैं उसके लिए, मतलब उससे आपका भाग्य तो बनने वाला नहीं है, मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, फिर ट्राई करने का भी क्या मतलब है? तैयारी किसकी करो? बाबा क्या सिखाता है? सत्युग की देवता बनने की तैयारी करो। मोक्ष प्राप्त करना है तो बंद पडून राहायचं, तर त्याची कुठली तैयारी? पार्ट में आना है, सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता के साथ जीवन जीना है, बहुत सुंदर सुखदायी जीवन जीना है, और सबको वैसा सुख देना है, शांति देनी, शक्ति देनी। तो बाबा कहते हैं उस पार्ट की तैयारी करो, मोक्ष की क्या तैयारी करते हैं? बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। कितना पक्का करा रहा है बाबा। नाटक तर इथं चालणार आहे, 5000 वर्षामध्ये जसंच तसं नाटक चालणार आहे। मग तुमच्या जागी दुसरा कलाकार ऍड होईल असं होऊ शकत नाही। आत्मांची संख्या लिमिटेड आहे, जे आता 800-850 करोड आहे जवळपास। बाबा तितकं डिटेल सांगत नाही, कारण मग ते काय सगळं जास्त विस्तार होत जाईल, म्हणून बाबा ते नाही सांगत। बाबांना माहिती आकडा किती आत्मा है, तो उससे और ज्यादा आत्मा कोई निर्माण नहीं होती है, अनादि अविनाशी है। तो ऐड अगर मैं समझ जाऊं, अगर मैं ये करूं कि मुझे इस ड्रामा से अलग हो जाना है, फिर मेरा पार्ट कौन बजाएगा? दूसरा आत्मा ही नहीं है कोई मेरा पार्ट बजाने के लिए, कहीं से बाहर से लाना नहीं है। जो आत्मा है उनका पार्ट है, और एक का पार्ट फिक्स है। तो बाबा कह रहे कि ये जो है, ये जो सोचते हैं कि मुक्त हो जाना है, हो ही नहीं सकते।
इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है, सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है। और आज सारा दिन करना ही है। आज सारा दिन हमें व्यर्थ की बातों से दूर रहना है। आज सारा दिन योग युक्त स्थिती बनाकर रखणी आहे, बाबा से कनेक्शन में रहना आहे। काही तेवढ्यापुरतं तेवढं अर्जंट काम असेल ते करायचे, घरातले जे काम असतील ते करायचे, पण बाकी आपल्याला इथे येऊन बसायचं। जो कुछ भी अलग अलग बाबा कराएगा, अलग अलग तरीके से मेडिटेशन है, अलग अलग गीतों के द्वारा हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ गेम भी रहेगा, आध्यात्मिक गेम। तो बहुत सुंदर बाबा आज हमारा दिन बनाने वाला है, सबने लाभ लेना है। क्या वही बाबा कह रहा है कि आज ज्ञान में रमन करना है, आज दिन भर पूरा फायदा उठाना है। जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ, हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने यह समझाया है कैसे यह चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को भी उबासी नहीं आती है। उबासी दी तो समझा जाता है कि वह थका हुआ है। बाबा आज दिन भर की तैयारी करा के ले रहा है कि अभी 8-10 घंटे आना है, बीच बीच में जाना भी है, बाहर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाबा कह रहा है कि यहाँ पर थक कर नहीं बैठना है, आळस नहीं द्यायचं है। वो बसून राहायचं, वो सुस्ती येईल, वो नहीं, अपने आप को रीसेट करना है। जब सुस्ती आ रही है थोड़ा सा चक्कर मार के आ जाना, वो कर सकते हैं, घर पे जाके भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। लेकिन जितना लाभ ले सकते हैं उतना लेना है। बाबा कह रहे हैं कि कमाई है तुम्हारी। वहां पर धंधे वाले को दुकान में कमाई रहती है तो रात को नींद नहीं आती, कस्टमर आ जाए तो उसको लगता है ये कमाई देकर जाएगा, तो उसको नींद उड़ जाती है उसकी। तो यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो कितनी कमाई है। बाबा कह रहे हैं कि भरतू हाथ होके जाना है, ये कमाई कर रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं सिर्फ आके बैठना है, कहीं तो बैठना है तो आके बैठे, ऐसा नहीं, हमारी ये कमाई हो रही है, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। इसलिए बहुत फ्रेश रहना है दिन भर और पूरी कमाई करनी है, सच्ची कमाई करनी है जो साथ में चलेगी। तो उबासी दी तो समझा जाता है कि यह थका हुआ है, तर आळस बिलकुल द्यायचा नाही। मुरली कधी रोजच्या मुरलीमध्ये पण, योगमध्ये पण आणि आज दिवसभर पण बाबा म्हणतात थकावट है तो थोड़ा खा पी लो, चाय पी लो, लेकिन ऐसा आळस नाही द्यायचा, कारण ते व्हायब्रेशन पसरतात। आपण बघतो की एकाला आळस आला दुसऱ्याला ऑटोमेटिक ते व्हायब्रेशन जातं, दुसऱ्यालाही आळस येतो, बघायचं ट्राय करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो वाइब्रेशन नहीं फैलाने, पूरा फ्रेश रहना है। और जब रोज की मुरली भी सुनते हैं, योग करते हैं, तब भी उबासी नहीं आनी चाहिए। तो समझा जाता है कि थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। आळस काय येतो, बाबा म्हणतो एक तर थकवा आणि नाहीतर मग बुद्धि भटकती है बाहर। यहाँ नहीं है, शरीर यहाँ है, बुद्धि बाहर है, तो उससे भी कमाई नहीं होगी कुछ भी। शरीर को, मन बुद्धि को यहाँ पर ही रखना है हमें। सेंटर पर बड़ा खबरदार रहना है, बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कह रहे हैं आज दिन भर खबरदार, सावधान स्थिति में रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है, वो भी बता दे रहा है बाबा। आज बिल्कुल परचिंतन नहीं करना है। कमाई के लिए बैठे हैं, अभी कल सोचना है किसी के बारे में, जरूरी हो तो आज तेवढं पुरतं तेवढं, खूप आवश्यक असेल, अति आवश्यक असेल तर तेवढा विचार। बाबा कह रहे पद भ्रष्ट हो जाएगा, उससे कमाई उतनी नहीं होगी, भाग्य उतना जमा नहीं होगा। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। इतनी सुंदर बातें बाबा हमको समझाता है। कोई अच्छा नहीं, कशाला त्याचं टेंशन घ्यायचं, उसका पार्ट है, उसके अंदर कोई भरा हुआ है खराबी, हमें अंदर क्यों लेना है। बाबा कहते हैं अगर ये ऐसा नहीं होता तो तुम्हें एक कान देके भी काम हो सकता था। आता एक कान जर आपण बंद केले, देखत आम्ही काय ऐकू येत नाही का आपल्याला, ऐकू येतच, तो एक कान क्यों नहीं दिया, 2 कान क्यों दिए। बाबा कहते कभी कभी उसका यूज करना है, इससे सुनना है, इससे निकाल देना है, अंदर प्रोसेसिंग नहीं करना है। मळ घ्यायचाच नहीं है, दूसरे संस्कार है, उसको अंदर नहीं जाने देना है, क्योंकि वो हमारी कमाई में घाटा डाल देगा। उसको अगर अंदर बिठा लिया, उसकी बातों को अंदर बिठा लिया तो
हमेशा अपने को देखना चाहिए, नहीं न कि दूसरों को। उन्हें अपने आप को तैयार करना है, अंतर्मुखी रहना है। भगवान हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। मस्त रहो पढ़ाई में, बहुत खुशी में रहो, भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं, मतलब अपवित्रता आ गई थी, तो बाबा कहते हैं उड़ नहीं सकते, हम हल्के नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए अभी बाबा हमें रोज पंख लगाता रहता है, और आज इन पंखों को हमें मजबूत करना है, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंखों को। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। ये अहंकार नहीं है, बाबा अपना पार्ट बता रहा है। क्यों? क्योंकि वही वो पार्ट में नहीं आता है तो कभी पतित नहीं बनता है, बाहर है, ड्रामा के चक्र के बाहर है, इसलिए वो उसके सिवाय हमें कोई पावन बना नहीं सकता। वो पवित्रता का सागर है, वही हमें पावन बना सकता है, उसमें डूबकर रहना है। अभी ये हमारा ज्ञान कुंभ है, आज की योग भट्टी हमारा ज्ञान कुंभ है, और भगवान से मिलन बनाते रहना है। वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, उसमें डुबकी लगाते रहना है और फरिश्ता स्वरूप में उड़ते रहना है। हल्की स्थिति रखनी है, अपनी शक्तिशाली स्थिति में रहना है। सर्व संबंधों का बाबा के साथ अनुभव करते रहना है, मधुबन का चक्कर लगाते रहना है अलग अलग तरीके से, लेकिन बाकी सभी बातें बुद्धि से हटा देनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। तो दैवी गुणों की धारणा करने के लिए आज हम दिन भर में बाबा से ताकत प्राप्त करेंगे, अपने मन बुद्धि को रीसेट कर लेंगे, और फिर कल से हमारा पुरुषार्थ बहुत ऊंची लेवल का होता रहेगा। वरदान है भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। और यही संदेश कल रतन मोहिनी दादी ने दिया वतन से कि अभी आपस में एकता चाहिए। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। तो सेवाधारी सिर्फ खुद की सेवा नहीं। आज हम दिन भर खुद की सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ अखंड महादानी योग भट्टी है, तो ये वाइब्रेशन चारों ओर फैलाने हैं। इसका जैसे कल बाबा ने वरदान दिया था, यहाँ का वातावरण अच्छा बनाना है, सेंटर का वातावरण अच्छा बनाना है। यहाँ का वातावरण भी हमारे वाइब्रेशन से, बाबा की शक्ति से शक्तिशाली हो जाएगा, शांति वाला हो जाएगा, और ये वातावरण हमें दूर दूर तक फैलाना है। ये वाइब्रेशन दूर दूर तक जाने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर बैठना है। तो बाबा कह रहे सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, सेवा प्रति। जो कुछ भी आपको करना है सेवा, सेवा की भावना से करना है कि मेरा पार्ट है, मुझे बाबा ने यहाँ रखा है, तो मुझे सबकी सेवा करनी है। प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करनी है, मनुष्यों की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है। सब तक अच्छे वाइब्रेशन मुझे फैलाने हैं, अच्छी भावनाएं सबके लिए करनी है, सबके कल्याण की कामना करनी है। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। ये कर्मेंद्रिय हमें मिली है, शरीर हमें मिला है, ये बाजा हमें मिला है। इस बाजे को ऐसा बजाना जो दूसरे को आनंद आ जाए।
दूसरे की सेवा होती रहे, दूसरे को शक्ति मिले। स्लोगन, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। कितनी सुंदर सेटिंग कराता है बाबा। अभी आज योग भट्टी है, बाबा क्या कह रहे हैं? परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। इसको भूलना है हमें। ये दुख की दुनिया है, कीचड़े का डब्बा है, नरक है बाहर। लेकिन बाबा के प्यार में खोए रहेंगे हम तो ये यहाँ का दुख हम पर असर नहीं करेगा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। बाबा के साथ थे, है और रहेंगे। बाबा और मैं जुदा नहीं, साथ साथ है। जो वो एडवर्टाइज आती थी एक पहले, फेविकॉल का मजबूत जोड़, तो वो टूटना नहीं चाहिए। बाबा के साथ सदा जुड़े रहना है। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। यह आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहा भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाला है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख